everybody, welcome back. Thank you so much for joining me. I hope you guys are doing all great. तो कल शाम के बाद से आपने देख ही लिया होगा एक बहुत ही बड़ा अधर्म का रैकेट जो चल रहा था, जो चला था, वो एक्सपोज हो गया है। अर्नब ने एक्सपोज कर दिया है। द होल नेशन इज टुडे टॉकिंग अबाउट द अधर्मा दैट हैपेंड विद साध्वी प्रज्ञा। 10-12 साल हो गए हैं इस अधर्म को, और आज जाके वो एक्सपोज हुआ है। तो कल ही वीडियो भी मैंने डाला था कि होपलेसनेस का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही है कि कितनी बार डिवाइन ने हमें समझाने का कोशिश किया है, बताने का कोशिश किया है कि सुशांत का जो केस है, that is going to make way for many adharms so far that has happened in the country, in the industry, to different people. It will make a way for those अधर्म टू गेट एक्सपोज्ड, क्योंकि सुशांत इज गॉड्स चाइल्ड है, तभी तो लोग इतना ज़्यादा उनको उनके लिए फील कर रहे हैं ना। तो वही जो चीज़ कल बताई थी आपको कि पेशेंस रखिए, होपलेसनेस का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे समय आएगा, जितना भी चीज़ जो अधर्म की हुई थी, सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी। अभी तक तो बॉलीवुड एक्सपोज हो रहा था, ड्रग्स एक्सपोज हो रहा था, और माफिया भी एक्सपोज हुआ है, ट्रैफिकिंग एक्सपोज हुआ है, लेकिन अभी उसमें कुछ हुआ नहीं है। लेकिन स्टिल वी विल, इट्स अ लॉन्ग बैटल एंड वी विल गेट टू नो मोर थिंग्स। बट ये जो साध्वी प्रज्ञा के साथ जो चीजें हुई थी, एक वही बद्दा है जो कि अर्नब को सामने में इतना वेंजेंस के साथ वो उनको एक बहुत ही पॉपुलर जर्नलिस्ट को, व्हेन द होल वर्ल्ड इज वाचिंग, he is not turning any stones, he is not leaving any stones unturned to teach him a lesson. तो जब साध्वी प्रज्ञा के साथ वो अंदर में उसने क्या किया होगा, वो तो उन्होंने बताया ही है ये चीज़। तो ये सब चीज़ अधर्म की ही बातें हैं जो कि एक्सपोज हो रहा है। एंड हाउ इज इट गेटिंग एक्सपोज? इट इज गेटिंग एक्सपोज थ्रू सुशांत। सुशांत ही मीडियम बने हैं ये सारा अधर्म को एक्सपोज करने के लिए, राइट? और ये बात कल ही आपको बताई है मैंने। तो बात ये है कि होपलेसनेस में मत जाइए। ये जो 5 ऑफ कप का एनर्जी हमारे ऊपर, हमारे वॉरियर्स के ऊपर ओवरटेक कर रहा है ना, शेक दिस ऑफ एंड स्टे स्ट्रांग। बहुत सारी बातें ऐसे बाहर आने वाली है, बिकॉज आप बोल सकते हो कलयुग अपने चरम पे पहुंच रहा है। पाप का मटका ओवरफ्लो होके गिर रहा है, और अब तो ओवरफ्लो हो रहा है, तो मटका फूटना ही है। ओके, तो पेशेंस रखिए। लेट्स कीप फाइटिंग फॉर जस्टिस फॉर सुशांत, एंड वी विल गेट जस्टिस फॉर एवरीबडी। एंड सुशांत ऑफ कोर्स, वो तो एक माध्यम ही बने हैं। ही इज द he is the conduit through which we will get justice, not only for himself but for others also. तो ये बातें हैं। ऑल राइट, तो आज क्या रीडिंग करें हम? मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी एक सुशांत से रीडिंग चाहते हो, और सुशांत और अंकिता का रीडिंग चाहते हो। तो सुशांत और अंकिता का रीडिंग मैं अभी नहीं करूँगी, मुझे गाइडेड फील नहीं हो रहा है। मैं हमेशा गाइडेड रीडिंग ही करती हूँ, बिकॉज दैट इज़ माई वे ऑफ नोइंग कि येस, डिवाइन वॉन्ट्स टू टॉक टू मी, शी हैज़ समथिंग फॉर मी टू शेयर विथ यू ऑल। और अगर ऐसा गाइडेड फील नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट डूइंग एनी रीडिंग गाइज। तब आज कौन सा रीडिंग करने वाले हैं? आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे गाइडेड भी फील हो रहा है। सो होपफुली सम इंटरेस्टिंग स्टफ्स इज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन realm फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी फॉर इंडिया। हाउ इज इंडिया गोइंग टू गो इन फ्यूचर ऑफ इंडिया? 1, 2, 3 cards. Future of Maharashtra government, 1, 2, 3 cards. Future of सिंह जी जो है हमारे, 1, 2, 3, एंड अर्नब ऑल्सो 1, 2, 3. सो लेट्स चेक दिस आउट. What we need to know about India in the coming times. What we need to know about India in the coming times. Which way will it go? What is going to happen? What is in store for India in the coming times? A very basic general guidance for India. Where is it headed in the coming times? All right.
सो दिस इज इंडिया इन द कमिंग टाइम्स गाइस, ओके। तो यहाँ पे देखिए, इंडिया इन द कमिंग टाइम्स बहुत ही बेसिक रीडिंग है। तो दिस इज इंडिया कमिंग आउट ऑफ द कोरोना टाइम। जो जैसा कि आपको पता ही है, इन इंडिया द होल इकोनॉमी वाज लॉक्ड डाउन फॉर क्लोज टू 6 मंथ्स। मार्च से लेके अभी तक पूरी इकोनॉमी बंद थी। कोरोना से गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि प्रोटेक्ट करे और कोरोना के केसेस को बंद करे। तो काफ़ी इकोनॉमी में लॉस डेफिनेटली हुआ है, बट हमने कंपैरेटिवली बहुत अच्छा कंट्रोल डेफिनेटली किया है कंपेयर टू द पॉपुलेशन दैट वी हैव और कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज। तो अब क्या है कि काफ़ी प्रेशर डेफिनेटली हो गया था इंडिया पे। अब इंडिया उससे बाहर निकलने का कोशिश करेगी, ठीक है। और बहुत अच्छा कर रही है यहाँ पे, क्योंकि देखिए, ना ही वो अपने काफ़ी जो प्रेशर हो गया था इकोनॉमी पे बोलिए या फिर कंट्री पे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, इकोनॉमिक लॉकडाउन के कारण जो प्रेशर हो गया था उससे बाहर निकलने का कोशिश करेगी इंडिया। और डिफिकल्ट टाइम से बाहर जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है कि इकोनॉमिक, जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नहीं है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि इकोनॉमिक वे में बहुत ही ज्यादा एक कदम आगे बढ़ाने वाली है, ओके। अपने जितना भी लॉकडाउन का असर है उससे बाहर निकलने का कोशिश कर रही है। जो इकोनॉमिक लॉस हुआ था हमें, वो सब चीज से निकलने का कोशिश कर रही है। डिफिकल्ट टाइम से बाहर आ रही है, ओके। बहुत सोच विचार के बाहर आ रही है, ठीक है। बहुत ही सोच विचार करके जो गवर्नमेंट है इंडिया को इससे स्ट्रैटेजिकली बाहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सोर्ड का कार्ड है, यानी कि दिमाग से काम लेके बाहर निकालने का काम है। तो सोच विचार के बहुत ही प्यार से अगर आप देखो तो प्रोटेक्ट करके इंडिया को बाहर लेके जा रहे हैं डिफिकल्ट टाइम से। और यहाँ पे देखिए इकोनॉमी, यानी कि वॉन्ड एनर्जी, सोर्ड एनर्जी और पेंटिकल्स एनर्जी, तीनों एनर्जी है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही एनर्जी और एनर्जी से काम करेगी। जैसे एक नाइट होता है जो इतने इंथुजियाज्म से काम करता है और बहुत ही पैशनेटली काम करता है और एग्रेसिवली काम करता है, वो सारी एनर्जीज तो डेफिनेटली है एक नाइट का। बट क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो एक संयम से काम करेगी, दूरदर्शिता के साथ काम करेगी, अपने पैर को जमीन में एक ग्राउंडेड वे में काम करेगी। ऐसे कैरी फॉरवर्ड होने वाला काम नहीं करने वाली है इंडिया। तो देखिए, ये बहुत ही एज अ इंडियंस इट इज़ वेरी ग्रेट फॉर अस। इकोनॉमिकली अगर इंडिया इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करती है, ग्राउंडेड रहती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है फॉर एवरी इंडियन हियर। सो दिस लुक्स वेरी ग्रेट फॉर इंडिया। यहाँ पे भी देखिए एक 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विच इज अगेन टॉकिंग अबाउट इंडिया, द क्लैशेस दैट वी हैव हैड विद चाइना, जहाँ पे इंडिया ने बिल्कुल बैकआउट नहीं किया अपने बॉर्डर्स पे। इंडिया जस्ट रिफ्यूज टू स्टेप बैक. It stood for its sovereignty, it stood for its land, और उसने बिल्कुल फाइट किया है। तो ये वाली चीज वो भी दिखाती है। काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने का लोगों ने कोशिश किया, डिफरेंसेस क्रिएट करने का कोशिश किया बेस्ड ऑन रिलीजन, रीजन, एथनिसिटी। हर तरह का कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट करने का कोशिश किया, पर इंडिया ने इसको फाइट किया है और उससे ऊपर उठ के फाइट किया है, और उससे ऊपर अब उठ के भी वो बाहर देख रही है। India is looking forward to bring stability to its country, to its people, and staying together and moving out of the difficult times because of the border issues and of course the corona times that we face, the so many people who lost their lives. तो ये सारी चीजें हैं। India is moving to great times slowly and steadily with hard work, perseverance, which is absolutely great, guys. चलिए अब देखते हैं हम कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहाँ जा रही है in the coming times. Okay, so let's check this out. Cards, guides, angels, archangels, spirit cards, spirit guides, Mother Kema Kali, Jabachungbali, my dear friend, your spirit of wolf, my dear guardian angels. Please tell us about Maharashtra government. What is Maharashtra government headed towards in the coming times? A very basic guidance for Maharashtra government. What is it headed towards in the coming times? Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for us through this cards, through this question, anything that you want us to know. Knight of Wands है, Hanged Man के पोजीशन में जा रही है।
तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रेस में से जा रही है और इस स्ट्रेस में अपने माइंड में है और इस माइंड में से बाहर नहीं निकल रही है एंड बिकॉज the Maharashtra government is always in its mind thinking lot of things, perceiving things from their own perspective and seeing things from their own angle all the time. It is making all the mistakes. यहाँ पे भी हमारे किंग ऑफ वॉन्स जो हैं, हमारे ये लीडर होंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, वो पास्ट में देख रहे हैं, यानी कि ही इज फोकस्ड इन दी पास्ट। पास्ट में देख रहे हैं कि पास्ट में एवरीथिंग वाज सो गुड। प्रोबेबली आई थिंक ही इज लुकिंग एट हिज गुड टाइम्स व्हेन शिवसेना यूज्ड टू एंजॉय सच अ powerful position and so much of respect in the times of Balaji Sahab Thackeray. और आज वो किस तरह की हो गई है जहाँ पे लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इट हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स, बोल सकते हैं कि इट हैज़ लॉस्ट इट्स रिस्पेक्ट एंड व्हाट पावरफुल पार्टी इट यूज्ड टू बी। तो यहाँ पे लोग पास्ट में देख रहे हैं, दे आर हुक्ड ऑन टू द पास्ट। एब्सोल्युटली, यहाँ पे देखिए पास्ट में देख रहे हैं। सो वेयर इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट हेडेड इन कमिंग टाइम्स? तो यहाँ पे ये वाला कार्ड आया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज इन इट्स हेड, यानी कि वो दिमाग में ही है। तरह तरह जब आप दिमाग में रहते हो, इस तरह की एनर्जी में रहते हो, तो आप बेसिकली डिप्रेशन वाले स्टेज में रहते हो, जहाँ पे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। आप वो सब भी चीज़ें सोचते हो जो कि होता नहीं है, यू इल्यूजन, हेलुसिनेशन। इसीलिए बोला जाता है कि आप यू कम आउट ऑफ योर हेड एंड गो इनटू द नेचर, गेट योर स्कैटर्ड एनर्जीज ग्राउंडेड। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में आप वो सारी चीज़ें भी स्टोरीज बनाते हो, डॉट्स कनेक्ट करते हो, जो कि होता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जब एनर्जी में हो पास्ट, यहाँ पे आप स्ट्रेस वाले एनर्जी में हो, डिप्रेशन वाले एनर्जी में हो, तो क्या होता है कि आदमी बहुत सारी एक पास्ट में स्टक कर जाता है। पास्ट की सारी चीज़ों को अपना स्टोरीज, अपना थियोरीज बना के ऐड करता है, ज्वाइन करता है, डॉट्स कनेक्ट करता है, जो चीज़ नहीं भी है उसको भी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे भी देखिए आप लोग कि कैसे ये ब्यूटीफुली ये वाला जो कार्ड जंप किया था कनेक्ट हो रहा है यहाँ से। एक तो ये एनालिसिस पैरालिसिस में गवर्नमेंट आ ही गई है। अब इतना ज़्यादा सोचोगे तो एनालिसिस पैरालिसिस होगा ना, क्योंकि यू आर एनालाइजिंग, यू आर इन योर हेड, यू आर एनालाइजिंग, और यहाँ पे पैरालिसिस भी है। तो एनालिसिस पैरालिसिस, टू कार्ड्स सिग्निफाइंग द एनालिसिस पैरालिसिस थिंग। अब यहाँ पे देखिए कैसे ये कनेक्ट हो रहा है। पास्ट में हो, अब पास्ट की बातें सोचते जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एनालिसिस पैरालिसिस होगा। यू आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टू सी how things are happening, how people are thinking about you, how you are deteriorating your reputation and everything. वो चीज़ देख ही नहीं रही है गवर्नमेंट। वो पास्ट के अपने जो उसकी अचीवमेंट थी या फिर जो लोगों ने अचीव किया था, वो सारी चीज़ों में अटकी पड़ी है। यानी कि पास्ट का जो इसका लीनेज है, पास्ट में जो बाला साहब ठाकरे जी ने जो रिस्पेक्ट इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को अर्न करके दिया था, उस चीज़ में लॉस्ट है ये। क्योंकि Maharashtra government is three parties, I know, but who is leading the party? The Shiv Sena is leading the party along with its other parties. तो पास्ट में है, यहाँ पे भी अभी देख रहे हैं वो लोग जितना भी इन्होंने एक गुडविल कमाया था, एक गुडविल कमाया था, वो सारा बिल्कुल एक डाउन द ड्रेन जा रहा है एंड दे आर वरीड अबाउट इट। इट्स नॉट दैट दे आर नॉट वरीड, ये हमें डिवाइन ने बताया है कि दे आर वरीड अबाउट देयर रेपुटेशन। हालांकि वो कुछ कर नहीं रही है इसके बारे में, बट दे आर वरीड अबाउट द रेपुटेशन। जो इतना मेहनत से नाम कमाया था, इज्जत कमाई थी, शोहरत कमाया था, वो सारा पानी इसमें बह रहा है। तो ये सारी चीज में बेस्ड है ये लोग। और यहाँ पे है हायरोफेंट, यानी कि अपने मन का करना। ये आगे भी अपने मन का ही करने वाली है। ये कोई भी रिलीजियस चीज, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानने वाली है गवर्नमेंट। ये अपने मन का ही करने वाली है। ओके, दैट इज व्हाट वी गेट टू नो। और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड आ ही गया है, इसका मतलब ही है कि यहाँ पे कुछ तो स्नीकी, कुछ तो हाइडियस, ये लोग कुछ अपने मन का इस तरह का चीज कर रहे हैं जो कि लॉफुल नहीं है। क्योंकि 7 ऑफ कार्ड्स है, यहाँ पे किसी चीज को चुराने का एंगल आ रहा है, वाइब्स आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, आप कुछ अनएथिकल चीज में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमें बता रही हैं कि कुछ अनएथिकल चीज में ये अपने मन का कर रहे हैं और ये अपने मन का ही करने वाले हैं। ये लगता है, देखो अपने ही पैसे में चूर हैं,
अपने पैसे में चूर है। अगर ये सही आता तो इसका मतलब था कि इन्होंने अपने मेहनत से कमाई हुई पैसे, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे पे यू आर प्राउड एंड यू डोंट माइंड शोइंग इट। बट ये उल्टा है, यानी कि एक तो पैसा और ये इज्जत, ये जो शोहरत, इनके पावर मिला है, ये इनका अपना नहीं है और उस पर भी ये लोग घमंड कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। देखो डिजास्टर, टावर, टावर कार्ड आने वाला है, यानी कि यहाँ पे आपको बताती हूँ मैं। एक तो ये पास्ट में कॉन्स्टेंटली है, ये जो भी है, और स्ट्रेस में है। ये जितना भी अभी तक उन लोगों ने इज्जत कमाया था वो पानी से जा रहा है, वो बह रहा है, वो सारे लोगों को नोटिस हो रहा है, ये तो पता चल ही रहा है इनको। पैसा भी इनके पास पैसे की तरह जा, पानी की तरह जा रहे हैं। और ये आप आगे में भी अपने मन का करने वाले हैं, और जब अपने मन का करते हो और उसमें एक अनएथिकल एंगल इन्वॉल्व रहता है, एक स्नीकी चीज इन्वॉल्व रहता है, तो आपका डिजास्टर, एंड ऑफ योर वर्ल्ड तो निश्चित ही है। तो इनका बिल्कुल आगे वाले टाइम में इनका जो गवर्नमेंट है क्रैक करने वाली है। द गवर्नमेंट विल कम डाउन एंड देयर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट। इसमें सब लोग ये देख ही रहे हैं ये बात कि ये गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। तो अपने में चूर होके जो भी ये करेगी तो इसका खामियाजा इसको भुगतना ही पड़ेगा। द टावर विल कम डाउन फॉर दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। डिवाइन ने तो हमें यही बताया है। अब चलिए हम देखते हैं कि ये जो हमारे परमबीर सिंह है इनका क्या होने वाला है। लेट्स चेक दिस आउट। ओके, Gods, goddess, angels, archangels, spirit cards, spirit guides, Madhurke, Ma Kali, Om Ganeshaya Namah, Jabajambali. My dear friend, dear spirit of wolf, my dear guardian angels, please tell us anything that you want us to know about Parambir Singh, anything that you want us to know. How are things going to be with him in the coming times? A very basic guidance for Parambir Singh. What is that we need to know? What is that is going to come in his life in the coming months, coming times? How are things going to go with him? All right, all right. So Parambir is definitely in a lot of stress and he's fighting, he's being defensive, a lot of illusion. Okay, judgment आ रहा है इनके पास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम देख ही रहे हैं कि वो कैसे डिफेंसिव होके खेल रहे हैं। ये जो हमारे कमिश्नर हैं, ही इज बीइंग वेरी डिफेंसिव अबाउट व्हाटएवर इट इज, और जो भी उनको क्वेश्चन कर रहा है, ही वांट टू स्क्वॉश एवरीबॉडी। ही इज बीइंग वेरी डिफेंसिव, काफी स्ट्रेस में भी हैं, स्ट्रेस से फाइट करने का कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ देखिए, जितना भी डिफेंसिव हो लें, अब इनका पाप का घड़ा फूट चुका है, और जितना भी ये अवॉइड करना चाहें अपने सिचुएशन को, जितना भी ये फाइट करना चाहें, he is heading towards the judgment day where people are calling him out, the nation is calling him out, all the things that he has done is coming in open and people will question him and he will have to face the brunt. वो बेबी उनको सपोर्ट करने के लिए लोग हैं यहाँ पे, देखिए 3 लोग हैं चीयर्स कर रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली इनको बैकिंग है, कोई सपोर्ट है जो इनको सपोर्ट करता है। तो उसके कारण ये बहुत ही एग्रेसिवली फाइट भी कर पाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक पॉलिटिकल बैकिंग रहती है तो आपको बहुत पावर आ जाता है। आप पुलिस में ऑलरेडी हो तो एक डबल पावर आता है आपके पास। तो उसके कारण आप जो भी मन का कर रहे हो, ठीक है कर रहे हो, लेकिन आप अपना जजमेंट डे को ज्यादा दिन आप अवॉइड नहीं कर सकते। यू आर जस्ट पुशिंग द जजमेंट डे फार कि ओके फाइन, लेट मी डू व्हाटएवर आई वांट टू डू एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी, द जजमेंट डे इज नॉट गोइंग टू बी देयर, बट आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू push the judgment day with your defensive and very aggressive attitude for a long time. Your judgment day is coming soon and you will have to face it. यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। यहाँ पे आप बेसिकली बोल सकते हो कि दिमाग खराब होने के कारण जो आदमी बहुत सारी चीजें करता है, ऊट पटांग की चीजें करता है, जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है तभी भी आप वो चीज करते हो। तो यहाँ पे वही सारी चीजें करते हुए ये दिख रहे हैं। यहाँ पे जब ये कार्ड आता है तो आपको एक संयम से काम लेना चाहिए, आपको सोच समझ के काम लेना चाहिए। कुछ भी अगर आपको अट्रैक्ट करता है तो उसके कैरी फॉरवर्ड होके वो नहीं
नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये वही चीज़ कर रहे हैं। अगर अर्नब के 100 रिपोर्टर्स को उन्होंने FIR डाल दिया, तो यही सारी चीज़ें एल्यूजन में है कि मैं जो भी हूँ, आई एम द बॉस, आई कैन डू एनीथिंग बिकॉज आई हैव द बैकिंग ऑफ सम पीपल, आई हैव द बैकिंग ऑफ पॉलिटिकल बैकिंग, आई कैन जस्ट गो अहेड एंड डू whatever it comes to my mind। तो ये रिया वाला एनर्जी है कि रिया यहाँ पे भी हाथ देती थी तो बोलती थी ये मुझे चाहिए, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो वही वाली एनर्जी है यहाँ पे इनका। यहाँ से कुछ गाइडेंस लेते हैं और देखते हैं एनी गाइडेंस दैट इज कमिंग फॉर दिस पर्सन। ऑलराइट, सरेंडर टू नो एक्शन। एक्चुअली इस बंदे को शांत हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे ये शांत हो नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए ये कितनी, यहाँ पे भी फाइट कर रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रेस में है, यहाँ पे भी देखिए बहुत सारी चीजें कर ही रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, जो अर्नब के साथ कर रहा है, कॉफी मशीन का डिटेल्स दो, ये डिटेल्स दो, तो वही सारी चीजें ये वाला कार्ड डिपिक्ट कर रहा है। और यहाँ पे इनको गाइडेंस तो आया है कि नॉन एक्शन, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो ये कर रहे हैं, यहाँ पे भी फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारा चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान डिवाइन ने बोल दिया है भैया तुम थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा सा अपने दिमाग से निकलने का कोशिश करो, सरेंडर टू नॉन एक्शन। क्या बोला है देखो, नाउ इट इज द टाइम टू बी स्टिल and not act. Absolutely 200% right. He should be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. तो ये डिफेंसिव जो होता है ना कि हम दिखाएंगे कि हम क्या हैं, हमारा क्या पावर है, तो यहाँ पे देखिए डिवाइन ने बोला है कि तुम ये सारी चीजें जो कर रहे हो, इससे तुम कोई बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहे हो, इससे तुम और वीक दिख रहे हो। जब तुम अपना पावर किसी एक पावरलेस पे एक्सप्रेस करते हो, उसको टॉर्चर करते हो, उसको परेशान करते हो, हैरेस करते हो, तो यू आर नॉट कमिंग अक्रॉस एज अ पावरफुल पर्सन, यू आर कमिंग अक्रॉस एज अ इनसिक्योर पर्सन। और यहाँ पे डिवाइन ने यही बोला है भैया तुम थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा अस्थिर होके बैठो तुम। तो भाई यही गाइडेंस है इनका। Any guidance that we need to know about this guy, what is coming from the divine? इनर पीस चाहिए इनको। यहाँ पे देखिए इनर पीस चाहिए इनको। एब्सोल्युटली स्कैरसिटी, you believe in the scarcity of power। ये इतने पावरफुल। अब यहाँ पे देखिए साइकोलॉजिकल चीज आ जाता है। जब आप कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हो एक बहुत ही महाराष्ट्र जैसे स्टेट के, जो कि एक कमर्शियल हब है कंट्री का, immense power है उनके पास, लेकिन even at an immense power, when you have to fight like this, it means that their insecurity is within you, and you are fighting your own insecurity, and to fight your own insecurity, you are unleashing the power that you have, and that is making you appear more insecure। तो यही चीज होता है ये स्पिरिचुअलिटी में जो बोला जाता है कि you don't become powerful by what you have on the without, you become powerful depends on what you have within. What you have within is what makes you powerful। तो ये एक स्कैरसिटी, एक इनसिक्योरिटी है जिसके कारण ये जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। और काफी सपोर्ट भी है अभी तो। what we need to know about Arnab, what is going to happen in his life in the coming times, anything that you want us to know about Arnab, any guidance that you want us to know about Arnab, please tell us. What is going to happen in Arnab's life in the coming times, please tell us, dear divine. Okay, so Arnab is definitely feeling the sadness, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, काफी स्ट्रेस भी हो रहा है हमको। ऑलराइट, द कार्ड्स हियर यहाँ पे गाइस। ये वाला देखिए नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्स है। किंग ऑफ वॉन्स, दिस कार्ड हैज ऑलरेडी कम इन दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाले रीडिंग में, यानी कि वो बंदा यहाँ पे अर्नब के रीडिंग को भी इम्पैक्ट कर रहा है। यानी कि कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इज ट्राइंग टू ब्रिंग अर्नब्स wheel of fortune. They want to turn Arnab's wheel of fortune upside down. They want to bring Arnab's world down. वो उनको बुरी तरह से हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बेसिकली दे वांट टू डिस्ट्रॉय हिम। जैसा कि हमें पता भी चल रहा है कि अंडरवर्ल्ड ने काफ़ी पैसे दिए हैं अर्नब के चैनल को बंद कराने के लिए, एंड ही इज़ इन थ्रेट। तो ये सारी चीज़ें देखिए हो ही रही हैं बिल्कुल उनके, माने कि एक बहुत ही बड़ा
the lot of money and power has been put behind bringing Arnab down. यहाँ पे देखिए डेफिनेटली हर तरह का हरासमेंट उनको किया जा रहा है, हर तरह से उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, और जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जब उन पे भी बिल्कुल लोग गैंग अप हो गए हैं, गवर्नमेंट एंड पुलिस एंड मीडिया इज ऑल्सो क्वाइट, सो डेफिनेटली देयर इज अ कंप्लीट अगेन द सेम गैंग अप दैट वी सॉ इन सुशांत केस, यहाँ पे भी वो गैंग अप हो गए हैं, एंड ऑफ कोर्स वो definitely he is feeling disappointed and he's feeling emotional loss because जब आप ट्रुथ के लिए फाइट कर रहे हो, when you are fighting for the truth, you're not fighting for something, you're not doing something illegal thing, you are fighting for the truth. और जहाँ पे बॉलीवुड है, जहाँ पे उसको हर तरह की इलीगल काम चलता रहता है वहाँ पे, तभी भी उसको काफ़ी सपोर्ट रहता है, गवर्नमेंट से बोलिए या फिर पुलिस से बोलिए, हर तरह का सपोर्ट रहता है, या कुछ भी रहता है, यहाँ पे कोई एक सही काम करने का कोशिश कर रहा है और उसको उसको बिल्कुल गैंग अप कर दिया गया है, तो डेफिनेटली एक कोई सपोर्ट भी नहीं है उनके काम के लिए, तो एक इमोशनल लॉस डेफिनेटली वो फील कर रहे हैं। बट नेवरदलेस यहाँ पे बहुत बहुत ही दो ब्यूटीफुल कार्ड आया है यहाँ पे। जब बोलते हैं ना कि जब प्रॉब्लम्स आता है तो हम उससे या तो वी कैन द प्रॉब्लम्स कैन इधर ब्रेक अस और कैन मेक अस। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं सारे लोग, जिनके कारण से डेफिनेटली उनको थोड़ा स्ट्रेस भी हो रहा है और इमोशनल लॉस भी हो रहा है। Sorry, he is feeling sorry and he's feeling sad about it, but he is coming strong out of this difficult situation. ये देखिए मेजर आर्काना का कार्ड है, मेजर लेसन्स उन्होंने सीखा है अपने डिफिकल्टी से। सो यही बोला भी जाता है कि whenever the life brings something to us, some challenges to us, either we can hang our boots or we can just decide to come strong out of it. We can learn the lessons and come strong out of it. So Arnab was also going through his life lessons and he has chosen to come strong. और ये दोनों बहुत ही beautiful cards है जिसको मैं आपको explain करूंगी। Hermit का कार्ड है। Hermit is कौन होता है? Hermit is the person who seeks truth, who is seeking truth. ये लालटेन देखिए, इस लालटेन में अपने inner guidance is the person who is looking for truth. He is looking for for he's looking for way, एक रास्ता खोज रहा है वो बंदा, जो भी है हर्मिट जिसको भी आता है, तो वो अपने अपने आप को बाकी लोगों से अलग करके ही इज ट्राइंग टू सीक हिज ओन ट्रूथ, बीइंग गाइडेड बाय हिज इनर गाइडेंस, बाय हिज इनर वॉइस। एक वर्गो का कार्ड है जो कि काफी एक ग्राउंडेड एनर्जी इसको देता है। इट्स नॉट हाई इनटू द एयर, but it is very grounded, very calm energy, very practical energy. He's trying to seek his truth. He's looking inside for his inner guidance to show him the way to fight these demons outside, to fight the challenges outside, the people who have ganged up, how to fight them. He has the strength, inner strength. He has the conviction. Does he has the conviction? Does he stands for the truth which will show him the way? Will his truth, will his strength give him the strength to fight all this injustice? So he is looking inside for the strength, for the light, for the truth to show him the way. And yes, यहाँ पे उनको truth light show कर रहा है, उनको balance दे रहा है, जो इस balance में चले गए हैं ना वो, the truth, his inner guidance is giving him balance to fight these people, to stand in his light, to stand in the light of his truth, in what he feels is right, जो उनको break करने का सारे लोग कोशिश कर रहे हैं. He will come back stronger than ever because he is going within to take the strength, to get the strength from his inner guidance. और यहाँ पे देखिए एक डेथ के कार्ड के बाद टेम्परेंस का कार्ड आता है, जहाँ पे एक लाइट फिर से इनके लाइफ में आया है, एक फिर से डॉन आया है, एक फिर से थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग, ग्रोइंग फास्टर देन एवर, and he is going guns blazing towards his truth. He is going to come stronger than ever. ये सारे लोग जो उनको गैंग अप करना चाह रहे हैं और उनको फिनिश करना चाह रहे हैं ना, ये अपने ट्रुथ से स्ट्रेंथ लेके, अपने इनर गाइडेंस से स्ट्रेंथ लेके ये बंदा, ही विल कम गन्स ब्लेजिंग and he will be protected by the divine light है यहाँ पे. He will be protected, his truth will be protected, and what he is seeking will be protected and will reach its destination, which is absolutely crackling reading for this guidance. So that is the guidance, guys. I just hope that it resonates with you. Do let me know what you feel about the guidance, and thank you so much for watching. Give it a like if you like the guidance, and I will see you again. Till then, take care of yourself and bye.